किराया वही ले रहा हूँ।
और थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे। ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो भाई। माइक ऑफ करो। चलो हमने हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ाया था एक लाइन क्या बताया था जो कि होती है ax ये कैसी रेखा है? ये रेखा है कि इसमें कितने चर हैं? एक दो, तो ये दो चर, ये है दो, क्या लिखा दो चर वाले कैसा जिसकी घात एक हो उसको बोलता है रैखिक। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत इजी है, ये बताया था मैंने। अच्छा
अगर हम उसको कंपेयर करके देखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसका है? ये रैखिक समीकरण, यहाँ लिखा हुआ ना, रैखिक समीकरण। ऐसे मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे अब मैं बताता हूँ ये लाइन, ये कौन सी है? रैखिक है, ऐसे काट जाए, या फिर एक लाइन है उसके ऊपर भी एक और लाइन है सेम टू सेम, ठीक है, चाहे या फिर एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तीन तरह की लाइन होंगी, ठीक है। इन्हीं लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कैसे करेंगे? इंटरक्रॉस कर लेंगे, प्रतिच्छेद रेखा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। अच्छा, ये एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा, ठीक है। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, बोलते हैं समांतर रेखा। हाँ, समांतर रेखा है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। समांतर जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, संपाती, ये एक दूसरे को कल काटे लाइन किसी एक बिंदु पर, तो ये होगी प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो इसका ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये देखो, ये लाइन काटी कितने बिंदु पर है? एक बिंदु पर काटी है, तो इसके कितने हल होंगे? इसका एक हल होगा, एक हल, एक हल होगा, होगा, ठीक है। अब एक बात और, एक हल होगा। अच्छा, एक हल होगा कैसे? चलो बताएंगे। पहले इससे एक हल होगा। अब ये देखो, ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, तो ये कहीं भी बहुत सारे बिंदु पर काट सकती है, ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने बिंदु हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसको में अनेक हल, बहुत सारे हल, मतलब अनेक हल। ये लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है, ये कभी नहीं काटेगी, तो इसका कोई हल नहीं है। ये हम सर पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इनमें बात की जा रही दो लाइनों की, तो दो लाइन हमारे पास, इसके दो इन्हीं चीजों को बोलते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। जब यह लिख देता हूं मैं, माने इस लाइन में समीकरण ax1 प्लस के by1 b1 बाई प्लस के c1, इसमें a a2x प्लस के b2 बाई प्लस के c, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब ये लाइन आपस में समान नहीं होंगी, तो जब ये लाइन समान होंगी तो कोई हल नहीं होगा, जब समान नहीं होंगी, एक दूसरे को काट देंगी, छोटी बड़ी लाइन हो जाएंगी, तो इनका एक हल निकलेगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर ही काट के लिया, तो इसका एक हल होगा। अच्छा, इनमें यदि वो लाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो क्या समांतर हो सकती है? तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, नहीं काटेंगी, सॉरी, जब यहाँ काट देंगी इक्वल हो जाएंगी, नहीं होंगी ना, तब जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा, तो इसका अनेक हल होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। अच्छा, ये बता दो, ये c1 अपॉन c2, यहाँ पे c1 अपॉन c2 है, ये तो होता है, बराबर c1 अपॉन c2। हाँ, बता रहे हैं, बता
आप पहले उतारो भाई, इतनी बात उतारो, इस वाले मत छोड़ो, इतनी बात उतारो, अब उतारो फिर बताता हूँ कैसे आएगी। लिख लिया? लिख लिया भाइयों? जल्दी देखो जल्दी। हो गया? राहुल लिख लिया? देखो अब आगे चलते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, पहले इस बेसिक को देखने पहले एक चीज बताओ। हाँ देख लिया? तो देखो मैं थोड़ा इसको नंबर के वापस जाता हूँ। मेरे पास एक लाइन, एक रेखा है, रेखा। इस रेखा की इक्वेशन क्या होती है कि भैया इस रेखा की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c, ये होती है। ठीक है, यदि मेरे पास एक और रेखा आ जाए तो भी इसकी इक्वेशन ये होगी ax प्लस by प्लस c। लेकिन तुम बोलो भैया ये तो समान समान से हैं, दोनों अलग अलग करने के लिए हमने वन 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 मान लिया, इसको टू टू और टू मान लिया, ऐसे कर लिया हमने। तो दो रेखाएं मिलकर मेरे पास ax plus by plus c1, a2x plus b2y plus c2। ठीक है, अब इनको हम लेके चलेंगे तो मैं इन दोनों रेखा को, मैंने माना यदि ये दोनों रेखा, एक तो ये थी, क्या थी ये ax a1x प्लस के b1y प्लस के c1, इंटरसेप्ट कर गई कहां से a2x प्लस के b2y प्लस के c2। जब ये दोनों रेखाएं आपस में काट देंगी तो ये प्रतिच्छेद रेखा हो गई, प्रतिच्छेद रेखा हो गई तो इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी, और जितने ही बिंदु पर काटेंगी उनके इतने ही हल होते हैं। जब प्रतिच्छेद रेखा है तो जरूर एक बिंदु पर काटेगी, तो कम से कम सिर्फ एक हल तो है। एक हल कब होगा जब भाई, जब पहला वाला कोएफिशिएंट और दूसरा वाला कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे, तभी ही x y का वैल्यू निकलेगी। जैसे कि मैं बताता हूं, मेरे पास 2x प्लस के 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, मैं यहां से लेता हूं 2x प्लस के 3y प्लस 5 भी ले लेता हूं इज इक्वल टू 0। यदि मैं यहां पर इनको कैसे इक्वल करूं भाई, दोनों तो इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो भाई ये दोनों कटेंगे, ऐसा ही होगा, दोनों ही कटेंगे। तो मतलब कि जब तक दोनों समान होंगे तब तक कोई हल नहीं होगा, इसलिए मुझे इनको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग हो जाएंगे तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। इसलिए इन a1 a2 और b1 b2 कभी समान नहीं होंगे।
ये हमारी कहते हैं कौन सी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, जो हमने बता दी। अब बात आती है संपाती रेखा। संपाती रेखा वही रेखा कहलाती है जो एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा हो, जिसको पता ही ना हो ये कितनी जगह से काट रही है, संपाती रेखा कहलाती है। संपाती रेखा इनके अनेक हल कैसे होते हैं, देखो एक हल पता नहीं कितने कितने बिंदु पर, हमें पता नहीं, हम तो अनंत बिंदु मान के चलेंगे, अनंत बिंदु पे ये काट रही होंगी, इसलिए भाई जितनी बड़ी रेखा उसके ऊपर जितनी बड़ी रेखा रहती है हमने पता ढूंढना पड़ा कहां कहां से कितनी जगह पे काट दी, इसलिए इसको अनेक हल होंगे। लेकिन ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी तो यहाँ है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, क्योंकि यहाँ जो हमारा a1 होगा वही क्या होगा, हमारा a2 होगा, जो b1 है वही b2 होगा, जहाँ कोई c1 है कोई c2, तो देखो जब a1 b वही होगा, कोई एक ही लाइन की वही लाइन है, तो दोनों सेम वैल्यू होंगी, सेम वैल्यू होंगे तो सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे तो यही कहलाएंगे हमारी कौन सी, समपाती रेखा है। इसमें समांतर रेखा, समांतर रेखा जो होती है एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है, कभी नहीं काटेंगी, तो कोई भी उसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो भाई देखो ये a1/a2 b1/b2 ये नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, ऐसा आप वो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे ये हो सकता है। देखो चावल रेगुलर तो हमें देखना क्या, ये चीज देखनी है, हमें ये चीज, हमें तो इस पर ध्यान, ठीक है, आगे समझ में था ना, बस इतना बात है। अब बात आती है देखो जब इसका कोई हल नहीं है, कभी आप पे इंटर, देखो ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हमने c1 c2 क्या होते हैं हमारे अचर पद होते हैं, अचर मतलब ही नंबर वाले टर्म होते हैं, ये कभी भी इक्वल हो भी सकते हैं या फिर नहीं होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इन्हीं को बोलते हैं असंगत, असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं, इन्हीं चीजों को बोलते हैं असंगत रेखाएं। अच्छा, जब ये समान है तो इनको बोलेंगे संगत रेखाएं, क्योंकि इनका कोई ना कोई हल है, अनेक हल है, जब इसका हल है तो ये संगत, इसका भी हल है तो ये भी कौन सी होगी, संगत, संगत निकाय बोलते हैं, निकाय, संगत निकाय, जिसके हल होंगे वो ही संगत होंगी, जिसके हल नहीं है वो असंगत निकाय होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, चाहो इस लाइन को और लिख लो, जिसके हल वो संगत है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, बस इतनी बातों को और लिख लो, नोट करो जल्दी से, बस 3.2 में ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, बस ये सवाल है। लिखिए आगे समय में बिठा ले, हाँ तो भाई जहां बैठा है, शांति से, आवाज आवाज बहुत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मूवमेंट ज्यादा हो रहा है पास में, हाँ अब मैं मिटा, हम इसको रफ्ता रहे, अब आगे देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं वापस से मैं भेज दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने ये चीज सीखी थी कि हमारे पास ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये a1 b1 c1 है ना, फिर ये
a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन से टर्म से, ये हमारे थे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में सीखे थे हमने, बीजगणितीय रूप सीखे थे, ठीक है। और फिर हमने एक और चीज सीखी थी जो हम ग्राफ के माध्यम से समझते थे, जैसे कोई लाइन आपस में काट के जा रही है तो ये हमको कौन सा टर्म था, ये हमारा, ये हमारा ग्राफ, ये पद है ना, ग्राफ ये ग्राफ के रूप में देखा था हमने ये वाला, ग्राफ के रूप में, और हमने बीजगणितीय रूप में, ये दोनों हमने सीख लिए थे। लेकिन अब थोड़ा आगे चलेंगे, हमें उसकी वैल्यू निकालना अब सीखना है इसमें। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूं फिर करते हैं उसको। चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने 3.2 का पहला क्वेश्चन है भाई। इसमें दिया है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। भाई पहली बात तो हम जानते हैं लड़के, माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी मान लें x, ठीक है। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या हमने x मानी है, लड़कियों की संख्या हमने y मानी है। लेकिन बोला गया कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी भाई हमारे लड़के प्लस लड़के दो ही होते हैं, तो x प्लस y बराबर कितना दिया है? 10 बोला। ये पहला हो गया समीकरण, ठीक है। फिर उसने दूसरी बात बोली है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, उसने एक टर्म दे दी है, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या किससे? लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। एक तो ये कंडीशन बननी है, लड़कों की संख्या कितनी अधिक है? 4 अधिक है, 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? x थी, बराबर लड़कों की संख्या y थी प्लस 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। या तो ऐसे याद कर लो, अब इसको ये समझ में ना आए तो ये देखो, मैंने माना लड़कियां कितनी थी? 6 मान ली, नहीं लड़के मान चलते हैं 7, ठीक है। यदि मैं लड़के मानता हूँ 6, लड़कियां इतनी, ये मैं मानता हूँ लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ऐसे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझो। मुझे लड़की और लड़कों को बराबर करने के लिए कितने कितने अधिक है? ये 4 अधिक है। यदि मैं 4 बच्चे और जोड़ दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ा, लड़कियों को बराबर कर दिया। ये ऐसे बराबर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन और निकल गया, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा x - y = 4। ये समीकरण बस है, ये हो गया। अच्छा आगे बढ़ते उसने क्या बोला था? उसने बोला था तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये तो बहुत इजी सवाल है, मुझे बताओ तुम्हें, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, दोनों की संख्या बतानी है कि मैं तो एक समीकरण, उसके बाद यदि हम ऐसा करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर
अच्छा जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, जोड़ने पर यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पहला समीकरण था, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जरा जोड़ के देखते हैं जोड़ के होगा क्या। ये प्लस के तो नीचे वाला साइन चेंज होना है, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और प्लस प्लस फिर से प्लस होगा, तो नो चेंज। x और x कितने x हो गए, क्या हो गया, भाई ऐसे ना समझो, तो ऐसे समझो ये प्लस कर रहे हैं, ये ऐसे प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस तो प्लस होता है, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस है। हाँ नहीं, हाँ घटा के करो, तो घटा के कर घटा के कर ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस तो माइनस होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा, घटाने पे ऐसा होगा। लेकिन हमारे पर यहाँ पर प्लस है, हम जोड़ रहे हैं, हमने लिख चुके हैं ऊपर जोड़ रहे हैं, जोड़ने घटाने से भी हो जाएगा लेकिन जोड़ने से भी हो रहा है, तो मैंने प्लस प्लस इसलिए प्लस हो गया, तो ये भी तो प्लस के है ना, तो प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस फिर से प्लस होगा, तो मतलब हमने देखा कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। तो मैंने एक एक्स और एक एक्स मिलके हो गया हमारा दो एक्स, प्लस का वाई और माइनस का वाई, दो वाई चीज है, प्लस का वन और माइनस का वन कटाने में क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं आता, तो प्लस का वाई माइनस वाई कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें, बराबर इनको रूट इनको प्लस किया तो आया 14, तो मेरा 2x था 14 आया, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, x की वैल्यू 7 आ गई, तो मैं इस x का मान या जहां यहां रख के एक वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैं रखता हूं माना x का मान समीकरण जिसमें भी रखना चाहो उसमें रख दो, जो इजी लगे, या रख दूं, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, एक में रखने पर समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या ये है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होता है, तो x की जगह 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गया। तो ये हमारे अब तो x और y क्या थे यहाँ लिखते हैं हम, लंबी संख्या बराबर लंबी संख्या हो गया। क्या हुआ, राहुल आ रहा है समझ में, राहुल, हाँ एक्स की वैल्यू, अरे भाई इनको जोड़ना है, घटाना नहीं है, अरे भाई घटाना ठीक है ठीक है ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया। मैं यहाँ करता हूँ घटा के ही हो जाएगा, लेकिन मैं घटा के यहाँ कर देता हूँ, देखो ये मेरा समीकरण पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही तो है। अब जब घटाएंगे तो प्लस वाला तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, अब ये x प्लस का माइनस का तो ये तो कट गए ना, अब ये x y हो गए 2y हो गए, 2y हो गए, यहाँ घटाया तो 6 आया, तो y बराबर 6/2 आया, और काटने पर y बराबर आ गया 3, ऐसे आना है घटाने पर, ठीक है ठीक है। अब इसको
राइट। अब ये क्वेश्चन चाहो तो उतार लो, जल्दी से उतार लो, ठीक है। समझ के लिखना तो अच्छी बात है। मैं रफ करने वाला हूं, जल्दी से लिख लो। ठीक है, रफ कर देते हैं। इतना समय आ गया ना, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना माना भाई? एक कलम का मूल्य माना ₹X। ठीक है। पर एक पेंसिल का मूल्य, अच्छा यहाँ थोड़ा, यहाँ से एक कलम का मूल्य ₹Y। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, करना तुम्हें ही है। इसने बोला है 5 पेंसिल, एक पेंसिल ₹1, एक पेंसिल ₹X की, तो 2 पेंसिल 2X की, ऐसे 5 पेंसिल 5X की, 10 पेंसिल 10X की। ठीक है। अब यहीं से करते हैं हम लोग। 5 पेंसिल तो 5X प्लस 7 कलम 7Y का कितना मूल्य है? ₹50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या बोला उसने? 7 पेंसिल 7X प्लस के 5 कलम 5Y, इनका कॉस्ट कितनी है? ₹46। समीकरण नंबर दूसरा। अब आगे सॉल्व कर लोगे, मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो। x और y की वैल्यू निकाल। ठीक है सर, होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन रफ कर देते हैं। माइक ऑफ। आगे चलते हैं। देखो आगे दिया गया है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अतः समांतर है या समपाती हैं। मैंने तुम्हें तीनों रेखाएं पढ़ाई हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं, बताना है ये रेखा कौन सी है। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, जो 5 ऑफ ये 5 है ना, तो मुझे एक क्या 7 करना होगा, तभी तो होगी। ऐसा ही तो है। ये वाला 49 हाँ,
हाँ इंटू करके आगे लेकर दी गई है हमको 5x माइनस के 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा दूसरी रेखा हमको दी गई है 7x प्लस के 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों रेखाएं दी गई है। ये पूछ रहा है कि ये रेखाएं क्या है, ये समांतर है, ये रेखाएं या तो समांतर होंगी या समपाती होंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी या फिर कौन सी होंगी, ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। क्या हाँ तीन तरह की एक दूसरे को काटेंगी, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, या फिर वो एक के ऊपर एक चलेंगी, बस ऐसी तो रेखाएं होती हैं। और कौन सी रेखाएं होती हैं मतलब, या तो काटेंगी या अलग अलग चलेंगी या एक दूसरे के ऊपर चलेंगी, और कोई रेखा तो होती नहीं है। अब ये बताना है आपको कौन सी रेखा है, तो मैंने इनके सबके लिए बताया था समांतर कब होंगी, समांतर तब होंगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये छोटी एक बड़ी मैंने बताया वो छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन समांतर रहेंगी, समान दूरी, जो x और y वाले टर्म है वो हमेशा समान रहेंगे। समपाती जहां a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब तीनों समान समपाती। प्रतिच्छेद रेखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस अब ऐसे यहां से देखते हैं तो मैं कंपेयर करूंगा तो a1x प्लस के b1y प्लस के c1, यहां से करेंगे तो a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इस, ठीक है। अब मेरा यहां से a1 कितना निकल के आया, a1 आया मेरा यहां से कंपेयर किया तो 5, मेरा b1 निकल के आया माइनस का 4, मेरा c1 निकल गया यहां से 8, यहां से फिर a2 निकल के आया 7, b2 निकल के आया 6, c2 की वैल्यू आई माइनस के 9। अब मैं जरा चेक करके देखता हूं, पहले कंडीशन चेक करते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं। मैं a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये कंडीशन रख के चेक कर सकते हैं हम। a1 कितना है 5, b1 कितना है a1 अपॉन a2 7, b1 कितना है माइनस के 4 और b2 कितना है 6 इज नॉट, ये 8 और ये माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो मैंने देखा ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं आ रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। अभी हम इसको ऐसा काट लें 2 से, ये 2 से तो माइनस में 2 बार और ये 3 बार, ये 5 अपॉन 7, ये 8 अपॉन माइनस के 9। देखो हमारा a1 और a2 जब हमारे इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है, तभी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है। आगे समझ में, जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आ रहा है तो प्रतिच्छेद रेखा। अब तुम बोलो भैया b1 अपॉन b2 की तो इक्वल नहीं आ रहा था इसमें, तो भाई इसमें ये देखो जब a1 अपॉन a2 ये तो इक्वल है, लेकिन यहाँ तो ये भी इक्वल नहीं है। जब ये भी इक्वल नहीं तो कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी हुई, ये पहली वाली हुई। ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, ठीक है। देखो इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन दिया था पूरा, हमने इसमें a1, हमने इस लाइन को कंपैरिजन किया था a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, जहां हमारा x तो x कट जाता है तो a1 की वैल्यू कितनी है 5, जो हमने यहां लिख दी।
फिर यहाँ से हम पहले कंपेयर करके तो y से y काटेंगे, b1 की वैल्यू कितनी आई -4, -4 ये आ गई। अच्छा यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आई 8, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमने निकाल दी। अब हमारे पास एक और इक्वेशन थी, वो थी हमारे पास 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपैरिजन किया था a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 रख दिया। तो हमने x से x चला जाता है तो a2 की वैल्यू क्या हुई 7, a2 की वैल्यू 7, यहाँ b2 कंपैरिजन किया तो वैल्यू तो गई 6, यहाँ c2 की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट माइनस के 9 है तो माइनस के 9। अच्छा अब बात आते हैं कंपैरिजन वैल्यू। तो अब हमको बतानी है रेखा कौन सी रेखा है, a1/a2 बराबर b1/b2, यही चेक कर लेते हैं। तो a1 कितना है, ये a1 है हमारा 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6। अगर हम इसको काटेंगे तो 5/7 इज इक्वल टू 2 से काटा तो -2/3। क्या ये इक्वल आई है, ये इक्वल नहीं आई है। इक्वल नहीं आई है तो कौन सी रेखा है, अर्थात यहाँ लिखते हैं अर्थात रेखाएं, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, आगे समझ में इतना आ गया। बिल्कुल नहीं, फिर हम C1/C2 को चेक, पहले इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये बराबर आने के बाद फिर हम C1/C2 को चेक करेंगे, क्योंकि तो इन दोनों में से तो ये तो होगा नहीं, फिर प्रतिच्छेद रेखा होगी फिर तो इनमें से कोई एक होना है। तो इनके लिए हम C1 C2 को चेक करके देखेंगे कि ये संपातीय या समांतर है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, ये समझ में आ गया। अब इसकी जगह मैं एक और लेता हूं, ठीक है। यहीं पर इसको चेंज कर देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन किताब का क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे पास थर्ड सवाल, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा आया 2x माइनस के y प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको चेक करके देखते हैं। यहां से हमने वैल्यू वैल्यू निकाली तो a1 की वैल्यू कितनी आई 6, a1 की वैल्यू 6। यहां से कंपैरिजन किया तो b1 की वैल्यू क्या आई -3, c1 की वैल्यू आई 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, कुछ नहीं है तो आगे 1 मानते हैं 1, कुछ नहीं तो आगे 1 मानते हैं। c2 की वैल्यू 9। अब वही कंडीशन पहले सबसे पहले चेक करके देखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इसी चीज को चेक करके देखते हैं। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1। हमने इससे इसको काटा, इससे 2 1 या 2, 2 3 या 6, तो हमने देखा कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1, ये तो सेम सेम आ गया। अब मतलब कि वो प्रतिच्छेद रेखा नहीं है, वो इन दोनों में से कोई एक रेखा है। इसको इसके लिए हमें C1/C2 भी लेना होगा, C1/C2 भी लेना होगा। तो C1/C2, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। ये जब वो इक्वल नहीं आ रहे, दैट्स मीन ये इक्वल नहीं है। ये ऐसा कौन सा है, तो ये रेखा कौन सी है समांतर रेखा, या देखिए अर्थात समांतर रेखा है। हाँ ये तीनों की लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको रफ कर दें। इसका एक क्वेश्चन रह गया सेकंड वाला, वो तुम्हारा होमवर्क है। इसका एक और पार्ट है, वो तुम्हारा होमवर्क है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना। अच्छा अब देखो थर्ड पार्ट में ये पूछा है कि कौन सी रेखा क्या संगत है और कौन सी असंगत है। संगत और असंगत। संगत मैंने बताया था जिसके क्या होंगे, जिसके हल होंगे, हल होंगे। और असंगत रेखा है जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ऐसी कौन सी रेखा है जिसका कोई हल नहीं है, वो समांतर रेखा है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो मतलब इसका कोई हल नहीं है। कौन सी रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, क्योंकि इसके कोई हल नहीं है तो समांतर रेखाएं हैं। अब देखो ये कौन कौन सी रेखा होंगी, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद, या फिर ये लाइन के ऊपर लाइन हो, मतलब कि संपाती हो। या तो वो संपाती होगी या फिर वो कौन सी होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, संपाती या प्रतिच्छेद रेखा होगी। अब देखो इसमें एक बात बता रहा है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसा कि रेखा है मेरे पास 3x प्लस का 2y बराबर 5, पहली जगह ये है। ठीक है, दूसरी जगह 2x माइनस का 3y बराबर 7। अब ये बताना है ये संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है, ये तो हम पता कर लेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग पता करेंगे संगत है असंगत है। मैं इसको कंपैरिजन करता हूं तो यहां से आएगा 3/2 a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 बराबर c1/c2। क्या a1/a2 इक्वल है, नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसकी तो जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि ये रेखा कौन सी है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई, तो मतलब ये कौन सी रेखाएं हैं, संगत निकाय है। कौन सा है, संगत निकाय। ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही पता पता हो गया। ठीक है, ये बाकी के बच्चे को सवाल बहुत इजी इजी सवाल है, सारे के आंसर आ जाने चाहिए और मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ओके, रख कर दूं। वेट, एक मिनट वेट। वो फोर्थ वाला पार्ट में कल, फोर्थ वाला पार्ट में कल करा। 3 पॉइंट सवाल करने में, पहले पार्ट का दूसरा, पार्ट का दूसरा सवाल, yes, दूसरे पार्ट का दूसरा सवाल, तीसरे पार्ट का इसका दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब टाइम हो गया वर्ड ऑफ द डे का। वर्ड ऑफ द डे का आज का वर्ड क्या है, वर्ड ऑफ द डे एक ऐसा मीन जो डेली लाइफ में बहुत यूज आता है, जैसे कि स्पीकिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो आई
लिखाऊं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो टेंस से फ्यूचर का चलूंगा तो आई विल अकम्पनी, अकम्पनी, आई विल अकम्पनी यू, अकम्पनी यू, आई विल अकम्पनी यू, या फिर ये बोलते हैं आई विल गो विद यू। ओके, ये डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पर डे एक बार देता हूँ तुम्हें लिखने के लिए, याद रखना। ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही बहुत है, फिर कल नेक्स्ट करेंगे मीटिंग। ओके बाय बाय, कल से वही टाइम, गुड नाइट।